राधे दोस्तों, आज है आंवला नवमी। यह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आती है। तो इस दिन आंवला दान करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। तो इसकी एक कथा है जो मैं आपको सुना रही हूँ। एक राजा था, बहुत ही धन दान से भरपूर था और बहुत ही दान पुण्य करने वाला था। वह रोज 1.25 मन सोने के आंवला दान किया करता था। तो ये देखकर उसके बेटा बहू सोचने लगे, अगर इस तरह रोज़ 1.25 मन सोने के आंवला दान करेंगे तो सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा और उस खजाने का सारा धन खत्म हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि पिताजी, अब आप सोने के आंवला दान नहीं करोगे। तब वे दोनों राजा रानी जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कहने लगे, हम जब तक भोजन नहीं करेंगे जब तक कि हमें 1.25 मन सोने का आंवला दान करने को नहीं मिलेगा। वे दोनों चुपचाप बैठे रहे और आंखें बंद करके पूजा करने लगे। तब भगवान ने सोचा कि इनको मेरे पर इतना विश्वास है, अगर मैंने इनका साथ नहीं दिया तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। तो वे राजा के सपने में आए और कहने लगे, हे राजन, उठो, तुम्हारी पहले जैसी रसोई हो गई है और तुम्हारे आंगन में सोने का आंवले का पेड़ लगा हुआ है। तब राजा ने आंखें खोली तो देखा पहले जैसी ही रसोई है। अब रानी खाना बनाने लगी और राजा ने सोने के आंवला तोड़कर सोने के आंवलों का दान किया और उन्होंने फिर भोजन किया। अब वे खूब फल फूल रहे थे। उधर बेटा बहू धीरे 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 दुखी होते जा रहे थे, उनका धन खत्म होता जा रहा था और वे कंगाल होते गए। तब एक दिन किसी ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। बेटा बहू गए तो उन्होंने देखा सचमुच वो तो बहुत ही उनके आंगन में तो सोने के आंवलों का पेड़ लगा हुआ है और वो दान कर रहे हैं। तब रानी ने उस बेटा बहू को पहचान लिया और कहा कि हम इनको काम पे रख लेते हैं। तब एक दिन बहू अपनी सास को नहला रही थी, तब रोने लगी। तब सास बोली कि क्या हुआ? तो बोली कि ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पेट पर भी था, हमने उन्हें घर से निकाल दिया और हम पता नहीं, हम उनके जाते ही कंगाल होते चले गए। तब सास ने कहा कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं। रानी ने कहा, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें घर से निकाल दिया था, तुम्हें उसका फल मिल चुका है और तुमने हमें दान पुण्य नहीं करने दिया, तो देखो तुम फिर कंगाल होते गए और हम फल फूलते रहे। तो हे भगवान, हे आंवला आंवला वृक्ष, हम दान पुण्य करते हैं तो हमें भी उसका पुण्य मिलना चाहिए और जो भी दान पुण्य करता है उसको उसके पुण्य का फल मिलना चाहिए। तो हे भगवान, जैसी राजा रानी के साथ की ऐसी सभी के साथ करना और जैसे बेटा बहू के साथ करी ऐसे किसी के साथ न करना। जय हो भगवान।